अस्सलाम वालेकुम, मैं वली इकबाल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैच तो आप सबने देख ही लिया होगा। इंतहाई शर्मनाक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। और मुझे तो जो है वो शादाब खान की इंक्लूजन की समझ नहीं आई। यानी कि शादाब खान से अगर आपने बॉलिंग नहीं करवानी, उसको आपने टीम में किस बेस पे रखा हुआ है। लेकिन शादाब खान की सिलेक्शन को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर शादाब खान से आपने बॉलिंग नहीं करवानी थी तो आपके पास ऑप्शन था, आप साइम अयूब को टीम में ले सकते थे। आप साइम अयूब को इन एट 3 लाते और उस्मान खान को इन एट 5 लेके जाते। तो एक तो शादाब खान की सिलेक्शन की मुझे कुछ समझ नहीं आई, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पीसीबी के ऑफिशियल्स को कहना पड़ेगा कि शादाब खान को टीम में आपने किस लिए खिलाया है। अगर तो शादाब खान को आप एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खिला रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। यानी शादाब खान एक ऑलराउंडर के तौर पे टीम पे खेल सकते हैं, थोड़ा सा बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर लें, थोड़ा सा बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर लें, तो वो आपकी जो है वो एक सिलेक्शन जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन अगर आपको शादाब खान को सिर्फ एज ए बैटर खिलाना है तो फिर हो सकता है कि आप इस चीज़ में गलत हों। दूसरा देखिए, आजम खान को बाहर करना आपका ठीक फैसला था, इमाद वसीम को इन करना बिल्कुल ठीक फैसला था। पाकिस्तान के लिए सब चीज़ें अच्छी हुई। देखिए, टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग की और बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। मैं मानता हूँ स्टार्ट में जब इंडियन बैटर्स बैटिंग के लिए आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ्लॉलेस बैटिंग की और जिस तरीके से वो ना डर खेल रहे थे, तो मुझे तो डर ये था कि पाकिस्तान इस पिच पे भी जो है 160, 175 या 180 करवा लेगा, जिस तरीके से उनकी बैटिंग थी। लेकिन फिर अगर मुझे ये कोई कहे कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी कराई है तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। लेकिन इंडियन बैटिंग का कोलैप्स हुआ है। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो पहले 10 ओवर में 81 फॉर 3 थे इंडिया के, और फिर आखिरी 9 ओवर में 19 ओवर में वो मुकम्मल ऑल आउट हो गए थे। आखिरी 9 ओवर में इंडिया ने 38 फॉर 7 विकेट्स गंवाई हैं। तो ये इंडिया का कोलैप्स हुआ है। जैसे हमेशा पाकिस्तान के कोलैप्स होते हैं इंडिया के खिलाफ, इस बार जो है वो इंडिया का कोलैप्स हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और मुझे कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग देखने को नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप वो ऋषभ पंत का आउट देखें तो वो स्लोअर बॉल थी, खड़ी हो गई, कैच हुआ। उसके बाद जो जडेजा आउट हुए वो भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट था, कोई इतनी खास बॉल नहीं थी। जिस तरीके से पांडे आउट हुए, फ्लिक करना चाहते थे, बाउंड्री लंबी थी, कैच हुआ। तो कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप कहेंगे बहुत आउटस्टैंडिंग सीम हो रही थी, स्विंग हो रही थी, तो पाकिस्तान ने जो है इंडिया को पकड़ लिया। तो कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं हो रही थी। स्टार्ट में हमें स्विंग मिली है 6 ओवर, लेकिन हम उस स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। या तो हम जो है बहुत स्ट्रेट बॉलिंग करवा रहे थे कि जब आपको स्विंग मिलती है तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप थोड़ा बाहर से बॉल करवाते हैं तो वो अंदर आती है, या अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आप विकेट्स में करवाते हैं तो बाहर निकलती है। तो वो हमसे कंट्रोल नहीं हुई स्विंग स्टार्ट में। और फिर जब हम बैटिंग के लिए आए तो बैटिंग में जो है वो हम समझ रहे थे कि ये 120 हमने कोई 30 ओवर में बनाना है। तो ये हम जो है वी वर नो वेयर इन बैटिंग। मतलब जिस तरीके से हमने स्लो स्टार्ट लिया है, देखें मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो हमारी बैटिंग कंडीशंस उनकी बैटिंग कंडीशंस से बहुत ज़्यादा आसान थी। जिस तरीके से पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो विन प्रेडिक्टर 85% शो कर रहा था कि 85% पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और सिर्फ 15% जो है वो इंडिया के पास। एक वक्त पर जब 50 पे 1 विकेट गिरी हुई थी तो विन प्रेडिक्टर पाकिस्तान को 92% बता रहा था और इंडिया को 8% बता रहा था। तो अगर हम इस कंडीशन से भी मैच हारते हैं, हम 120 बॉल पे 120 भी नहीं कर सकते कदरे बेहतर पिच पे, मुझे नहीं लगा कि इतनी कोई मुश्किल पिच है। देखें, अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहे थे तो कितनी बॉलें बीट होकर कीपर के पास गई हैं, और जब इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो कितनी बॉलें बीट होकर कीपर के पास गई हैं। तो मुझे बहुत आसान लगी है पिच उस तरीके से। बिल्कुल पिच मुश्किल नहीं थी कि मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल पिच थी, बॉल बिल्कुल बैट पे नहीं आ रहा था। लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से हम मैच हारे हैं। एक, हम मैच को आखिर तक ले जाने की कोशिश हमेशा करते हैं, चाहे वो 100 रन का टारगेट हो, 200 रन का टारगेट हो, 150 का टारगेट हो। ये हमारी जो है वो एक नेचर बन चुकी है कि हम मैच को बिल्कुल आखिर तक लेके जाएंगे। और दूसरा हम में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है वो माइंडसेट ऐसा लेके आते हैं, जो माइंडसेट हमारा होता है वो इतना कोई बेकार होता है कि हम कहते हैं कि बस खैर है, अच्छे बॉलर हैं उनको हम रिस्पेक्ट दे देंगे, जो कोई बेकार बॉलर होते हैं उनसे हमसे शॉट लगती नहीं है। जिस तरीके से उनके 2 स्पिनर्स ने बॉलिंग करवाई है, जडेजा और अक्षर पटेल ने, वो कितनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। इमाद वसीम ने 4 बार तो एक ही शॉट मारने की कोशिश की और वहीं से बीट हुए हैं। तो देखिए, अगर आप T20 में 6 बॉलों पे 6 रन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी दुनियाई क्रिकेट में कोई काम नहीं है। मुझसे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अब भी क्वालिफाई कर सकता है, तो मैंने कहा जी कर सकता है। तो उसमें मैं अगली वीडियो बनाऊंगा क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस है। बैटर्स ने जो है लेट डाउन किया है हमें, बॉलर्स ने जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग की स्टार्ट में, नसीम शाह ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, और इंडियन बैटिंग लाइनअप का कोलैप्स हुआ है। अगर मुझे कोई ये कहे कि जी उन्होंने बॉलिंग पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कराई है तो मैं ये बात नहीं मानता।
बड़ा सीधा सीधा कोलैप्स हुआ उनका। आखिरी 9 ओवर में 38 रन पे 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं, और हमारी तरफ हमारा कोई कोलैप्स नहीं हुआ। हमारा जो है जी 10 ओवर में 57 रन थे पहले 10 ओवर में, और सिर्फ एक खिलाड़ी हमारा आउट था। और उसके बाद जब हम आए हैं, हम 10 ओवर में 63 रन चेज नहीं कर पाए, और हमारी जो है नीचे 6 विकेटें गिर गई, और हम ये 6 रन से ये मैच आ रहे हैं। तो इंतहाई शर्मनाक परफॉर्मेंस है, और कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग इंडियंस ने नहीं की। सिर्फ हमारा मसला ये था कि हमने जहाँ पे 1-1, 2-2 रन लेना था वो हमने नहीं लिए, और जब आखिर में हम पे प्रेशर बिल्ड हुआ, जब आखिर में 8 पे 9 पे वो अक्षर पटेल वाला जो ओवर था जिस पे इमाद वसीम ने ऊपर नीचे 4-5 बॉलें डॉट की, वहाँ पे अगर 6-7 रन आ जाते तो हमें इतना मसला नहीं होता। उस ओवर में सिर्फ 2 रन आए, और फिर हमें बहुत मसला हुआ ये रन करने में। दूसरा, आपने बुमराह को इतना ज़्यादा हाइप दे दी थी, इतना ज़्यादा सर पे उठा लिया था कि आप बिल्कुल उसकी बॉल को टच भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इतनी मुश्किल पिच नहीं, रना बॉल भी आप नहीं कर पाए तो फिर बड़ा मसला हो सकता है। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है ये फेयर का जो डर है ये अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जब क्लियर होंगे ना, तो तभी आपकी जो है वो सारे जो है मसले ठीक हो जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो जी अल्लाह ही हाफिज़। इस तरीके से हम पहला मैच USA से हारे हैं, बड़ी बदनामी हुई है। दूसरा मैच ये कदरे बेहतर पिच पे बहुत डिसेंट टारगेट हमने चेस करना था, वो हम नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है हम डिज़र्व करते हैं आगे जाने के लिए। स्टिल हम क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन डिज़र्विंग टीम नहीं है सुपर 8 में जाने के लिए। तो मैं अगली वीडियो बना लूँगा जिसमें क्वालिफिकेशन सिनेरियो ही मैं डिस्कस कर लूँगा कि कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। शर्मनाक परफॉर्मेंस है, इंतहाई बेकार किस्म की परफॉर्मेंस, और इफ्तिखार की मुझे समझ नहीं आती कि हमारा कैसा फिनिशर है, कब पाकिस्तान को जो है मैच जिताएगा और नीचे से आके बैटिंग करेगा। तो जो है वो दिल टूटा है बहुत ज़्यादा, और इतना आसान टारगेट भी हम चेज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जो है वो क्या कर पाएंगे। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।